तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। तो आज हम टॉप एमसीक्यू लेके आ गए हैं आपके लिए, कंप्यूटर पीवाईक्यू एंड एमसीक्यू। ये एमसीक्यू आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने के चांसेस हैं। चाहे आपका एसएसबी का एग्ज़ाम हो, जेके हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हो, जेके पीएसआई का एग्ज़ाम हो, जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, ये जो एमसीक्यू हैं, ये आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। ये कंप्यूटर के टॉप एमसीक्यूज़ हैं। अब हम आपके लिए एक ऐसी सीरीज़ चलाने वाले हैं जिसमें हम कंप्यूटर के टॉप एमसीक्यू लेके आया करेंगे रोज़, और उसके साथ उसके रिलेटेड जो भी पॉइंट होंगे हम उनको भी मेंशन किया करेंगे। तो दोस्तों बिना देरी किए हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे है, विच एमंग द फॉलोइंग इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी इनमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी इनमें से हमें बताना है कि जो है जावा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओरेकल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, या इनमें से कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो जावा है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो ये है ओरेकल है वो भी एक मतलब एक सॉफ्टवेयर है। लेकिन इनमें से जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लिनक्स है। लिनक्स जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये देखा दोस्तों, लिनक्स जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जावा जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लिनक्स जो है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी ओपन सोर्स का मतलब है ये हर एक कोई इसको यूज़ कर सकता है, हालांकि इसको हर कोई मॉडिफाई भी कर सकता है। ओरेकल जो है ये एक मोस्ट यूज्ड रिलेटेड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये ओरेकल है। तो दोस्तों इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। मतलब सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में हम किस चीज़ का यूज़ करते थे? वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ करते थे, या आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड थे वो, या वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड थे, वीएलएसआई थे, या ट्रांजिस्टर्स थे। तो दोस्तों इनमें से कौन सा सही ऑप्शन होने वाला है? इनमें से ट्रांजिस्टर सही ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि हम जो है सेकंड जो जनरेशन थी उसमें हम ट्रांजिस्टर का यूज़ करते थे, फर्स्ट जो जनरेशन थी उसमें हम वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ करते थे। देखो, फर्स्ट जनरेशन में हम वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते थे, जो कि हमें कंसेप्ट दिया था जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने। सेकंड जनरेशन में हम ट्रांजिस्टर का यूज़ करते थे, जिसका कंसेप्ट हमें विलियम शॉक्सी एंड जॉन बैटरी ने दिया था। में जो हम आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ करते थे, जिसका कंसेप्ट हमको रॉबर्ट नोएसी एंड जैक कैबली ने दिया था। इसके बाद फोर्थ जनरेशन में हम वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करते थे, जिसका कंसेप्ट हमें फेडरिको फैगजिन एंड टेड हॉफ ने दिया था। उसके बाद दोस्तों जो फिफ्थ जनरेशन थी, फिफ्थ जनरेशन में हम आज की फिफ्थ जनरेशन जो है उसमें हम यूएलएसआई यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करते हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आता है, जिसका कंसेप्ट हमें जॉन एमसी कैर्थी ने दिया था, एमसी कैर्थी ने दिया है। तो उसके बाद हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन आ जाता है, फाउंडर ऑफ हॉटमेल यानी हॉटमेल जो है एक वेबसाइट है, इसका फाउंडर कौन है? इनमें से टिन बैरलेसली, विनकॉफ, संबीर बैटिए, या नन ऑफ दीज। इनमें से जो राइट आंसर होने वाला है वो है सबीर बैटिए। यानी टिम बैटी ने हमें फाउंडर ऑफ डब्ल्यू कहा है, विन कैफे जो है जो फाउंडर ऑफ इंटरनेट है, सबीर बैटी जो है फाउंडर ऑफ हॉटमेल है, जैक केबले जो है फाउंडर ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी है, रे टॉलमिसन जो है फाउंडर ऑफ ईमेल है। तो दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SIM सिम। जो हम अपने फ़ोन में सिम लगाते हैं उसका फुल फॉर्म क्या है? जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है सब्सक्राइबर आइडियल मैकेनिज्म, या सेमी आइडियल मॉडल, या सब्सटीट्यूट आइडेंटिटी मॉडल, या सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होने वाला है? इसमें से राइट ऑप्शन होने वाला है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। यानी सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल जो है सिम का फुल फॉर्म होने वाला है। अब आपको हम थोड़े और फुल फॉर्म के बारे में बता देते हैं, जो एग्ज़ाम में डेफिनेटली आते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी आएंगे। ULR यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, USB यूनिवर्सल सीरियल बस। वायरस का फुल फॉर्म किसको पता है? वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेज। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, UPS यानी यूनिट अनट्रिपोटेड पावर सप्लाई। SMPS स्विच्ड मॉडल पावर सप्लाई। CRT कैथोड रे ट्यूब। PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। GIS जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये एग्जाम में पूछा भी गया था। तो इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन जो है, डैश डैश इज ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। यानी इनमें से कौन सा जो है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? इंजेक्ट प्रिंटर है, डेजी व्हील प्रिंटर है, बैंड प्रिंटर है, या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है? तो इनमें से जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है वो इंजेक्ट प्रिंटर है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, डेजी व्हील प्रिंटर है, लाइन ड्रम प्रिंटर है, चेन प्रिंटर है, बॉल प्रिंटर जो है ये है इम्पैक्ट प्रिंटर। उनमें उसके बाद नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो है थर्मल प्रिंटर है, इंजेक्ट प्रिंटर है, लेजर जो है ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है।
अब उसके बाद आता है विच ऑफ दिस कंप्यूटर लैंग्वेज डू यूज़ इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी इनमें से कौन सी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ करते हैं। प्रोलॉग है, कोबाल है, 14 है, या इनमें से कोई भी नहीं है। हाँ दोस्तों, जो प्रोलॉग लैंग्वेज है वो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ करते हैं। तो बाकी जो लैंग्वेज हैं इनका यूज़ कहाँ होता है ये भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। विच डिवाइस इज़ यूज टू परफॉर्म द ट्रैफिक डायरेक्शन फंक्शन ऑन द इंटरनेट, यानी ट्रैफिक डायरेक्शन फंक्शन इंटरनेट में कौन सी डिवाइस जो है यो यूज़ होती है। ब्रिज होती है, फायरवॉल होती है, राउटर होती है, यानी या हब होती है। इनमें से कौन सी यूज़ होती है। तो दोस्तों इनमें से जो यूज़ होती है वो राउटर है। राउटर हमें ट्रैफिक के लिए यूज़ होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट इज एग्जाम्पल ऑफ, इंटरनेट किसका एग्जाम्पल है। वैन की, लैन की, मैन की, पैन की, यानी वैन वाइड एरिया नेटवर्क, लैन लार्ज एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो इंटरनेट जो है वो किसकी एग्जांपल है इनमें से, तो वो है वैन की वाइड एरिया नेटवर्क की एग्जांपल इंटरनेट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो है, विच ऑफ द डिफ़ॉल्ट एल्गोरिदम इन वर्ड, यानी वर्ड में डिफ़ॉल्ट एल्गोरिदम कौन सा होता है। राइट, लेफ्ट, जस्टिफाई, यानी या सेंटर। डिफ़ॉल्ट पहले वहाँ पे सेंटर में होता है। फिर हम उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ वैन। अभी हमने ऊपर पढ़ा वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, पैन का होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क, वीपीएन का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वी लैन का मतलब होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, तो सैन का मतलब होता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इतने ही एमसीक्यू करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये हर एक एग्जाम में आपको मिलने वाले हैं। आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, ये क्वेश्चन किसी ना किसी पेपर में इसमें से दो तीन क्वेश्चन मिलने ही मिलने वाले हैं। और हर एक क्वेश्चन के बाद आपको जो एक्सप्लेनेशन नीचे दी गई है, ये एक्सप्लेनेशन में से भी बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।